मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम यक्षगाना नामक पाठ के बारे में चर्चा किए थे। पिछली कक्षा में हम यक्षगान के वेशभूष कैसे रहते हैं, किस तरह जो वह उनकी वेशों में और ड्रेस में चमक दमक बढ़ती है, इन सभी विचारों के बारे में हम पिछली कक्षा में अध्ययन किए। आज की कक्षा में हम उसके वाद्य तंत्र, भागवती का और क्या क्या विचार रहते हैं और किस किस तरह से यह प्रसिद्धि है, इन सभी विचारों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। रवि बॉम्बे से आया था, दादाजी से यहाँ सभी जानकारी हासिल कर रहे हैं। किसके बारे में? यक्षगाना के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पा रहे हैं। रवि यक्षगाना के बारे में और भी जानकारी पाना चाहता था दादाजी से, क्योंकि दादाजी एक प्रसिद्ध यक्षगान कलाकार होने के कारण से उनके जो मुंह से और भी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जानना चाहता था, जिससे वह मुंबई में जाकर अपने दोस्तों को भी उसके बारे में बता सके। ऐसे इनकी जो मकसद यह था कि बॉम्बे में भी यह यक्षगान का जो शो होते हैं, फिर भी जैसे यहाँ होते हैं ना, इनके बारे में मतलब वह मात्र 1-2 बार साल में 1-2 बार 3 बार 4 बार कभी कभी आयोजना किए तो वहाँ होते हैं। लेकिन यह जो दादाजी यक्षगान के बहुत प्रसिद्ध कलाकार होने के कारण से इनसे मैं बहुत कुछ जान लिए, तो यहाँ इंफॉर्मेशन में अपने दोस्तों के सामने जाकर कह सकूँ और वैसे अपने आप को यक्षगान के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ ऐसा कहने में सक्षम हो सकूँ। इसके बारे में वह डिंग मारने के लिए, दोस्तों के सामने थोड़ा अपना ऊंचाई दिखाने के लिए यह सब कुछ जानना चाहता था। यक्षगान के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना चाहता था, जिससे वह मुंबई जाकर दोस्तों को इसके बारे में बता सके। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी यक्षगान सिर्फ गांव में ही होता है या और भी? उनको वेशभूष के बारे में मालूम हो गया। अभी यक्षगान ये किस तरह का होते हैं? यहाँ मात्र यक्षगान होते हैं और अन्य जगह पर भी यहाँ यक्षगान होते हैं। देखिए, उसने दादाजी से पूछा, दादाजी यक्षगान सिर्फ हमारे इस गांव में मात्र होते हैं? वह मान रहा था कि यक्षगान इस गांव में मात्र होते हैं। नहीं, वैसे होता है और कहीं भी होते हैं। सुनते ही दादाजी बोले, देखिए, अरे नहीं बेटा, आजकल तो विदेशों में भी यक्षगान मंडली है, काफी लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। देखिए, न केवल उडुपी में, न केवल कोस्टल जो बेल्ट ऑफ इंडिया उसमें नहीं है, कर्नाटक के कोस्टल बेल्ट में ही नहीं है, मात्र नहीं है, यहाँ पूरे भारत में भी यक्षगान का प्रदर्शन होते हैं। इसके अलावा विदेशों में भी यह यक्षगान प्रदर्शन होते हैं। हमारे यहाँ यक्षगान केंद्र के गुरुजी के साथ बहुत सारे जो हमारे जो शैलेश सर भी एक बार गए थे। कहाँ? पेरिस, लंदन, अमेरिका, ये सभी जाकर आए हैं। कारण क्या है? वहाँ जाकर उन्हें कुछ यक्षगान के बारे में वहाँ रहने वाले लोगों को सिखा सके और साथ ही साथ वहाँ एक दो प्रदर्शन भी देने के लिए यहाँ देकर भी आए हैं। देखिए, यहाँ है यक्षगान कलाकार को आप ऐसा वैसा तुच्छ मत मानिए, क्योंकि क्या है, उनमें भी देखिए, हम तो इतना जो इंद्राणी के टीचर है, फिर भी हम विदेश नहीं गए हैं। यक्षगान के जो गुरुजन और वहाँ के जो लोग पूरे जो भारत में घूम कर आए हैं, पूरे विदेश में घूम कर आए हैं, देखिए उनकी जो टैलेंट को प्रदर्शन करने के लिए यहाँ है। आपको भी ऐसा मौका मिल सकते हैं। हमारे स्कूल में हर साल 1-2 छात्र दिल्ली जाते हैं। वहाँ किशोर जो यक्ष संभ्रम होते हैं, मतलब किशोरों के, छोटे बच्चों के ही यक्षगान होते हैं, वहाँ जाकर प्रदर्शन देकर आते हैं। हर साल होते हैं यहाँ। यक्षगान केंद्र का है लोग उन्हें लेके जाते हैं। देखिए, यहाँ है यक्षगान से आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं।
अरे बेटा नहीं, आजकल तो विदेशों में भी इसका मंडली है, काफी लोकप्रिय प्रसिद्धि है। कनाडा, यूएसए, कैलिफोर्निया आदि जगहों पर भी यक्षगान का प्रदर्शन किया जाता है। अमेरिका, मतलब कनाडा, यहाँ सभी कैलिफोर्निया आदि जगह पर यह यक्षगान के मंडली है और वहाँ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वैसे तो पूरे भारत में लोग इस कला से परिचित है। पूरे भारत के पूर्ण जो इंडिया के जो लोग इस कला के बारे में उन्हें परिचित है, उन्हें मालूम है और उसके जो अनुभव भी उन्होंने महसूस किए हैं। परंतु विशेष रूप में कर्नाटक में, पूरे भारत में इसे मालूम है, लेकिन कर्नाटक में तो ये तो बहुत फेमस है। और साथ ही साथ कर्नाटक में भी आपको यह जानना है, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा और उत्तर कन्नड़ा, इन 3 जगहों पर सुप्रसिद्ध है। यहाँ नहीं जानने वाले लोग ही नहीं है, यहाँ रहकर यक्षगान नहीं देखे हैं ऐसा कहने वाले लोग ही नहीं है। बहुत कुछ, मतलब कहीं ना कहीं वह अनुभव पाए हैं। परंतु विशेष रूप से कर्नाटक में उडुपी, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, शिवमोगा आदि में, केरल के कासरगोड जिला में, आंध्र प्रदेश में हमारे राजधानी बेंगलोर में भी यह काफी लोकप्रिय है। देखिए, उडुपी में बहुत मोस्ट पॉपुलर जो लोक कला के रूप में प्रसिद्धि है, उत्तर कन्नड़ा प्रसिद्धि है और दक्षिण कन्नड़ा प्रसिद्ध है। शिवमोगा में भी यह बहुत लोकप्रिय आर्ट है। केरल के कासरगोड में भी यह है। हमारे जो दक्षिण कन्नड़ के जो बाउंड्री लाइन में रहने वाले कासरगोड में भी इसकी जो प्रदर्शन किया जाता है, बहुत सारे प्रदर्शन यहाँ होते हैं। आंध्र प्रदेश के बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में भी इस कला के प्रदर्शन किए जाते हैं। यहाँ विशिष्ट जो कला के रूप में ही केलिके नामक कला के रूप में ही प्रसिद्धि पाया हुआ है। हमारे राजधानी बेंगलोर में भी इसका प्रदर्शन होते हैं। बेंगलोर में भी यहाँ प्रदर्शन देकर आते हैं, कभी कभी नवंबर 14 को और ऐसे वैसे जो सुनहरे मौके पर इनके, मतलब हमारे यहाँ के उडुपी के जो छात्रगण वहाँ जाकर प्रदर्शन करते हैं। यहाँ सभी मौका मिल रहे हैं। बेंगलोर में काफ़ी लोकप्रिय है। इतना ही नहीं, क्यों दूसरे लोक कला भी इससे मिलते जुलते हैं, सिमिलैरिटी है, यहाँ सेम टू सेम है, मिलते जुलते हैं। यक्षगान का ये जो मतलब प्रदर्शन की तरह ही रहते हैं। ये मूडल पाई में देखिए, वहाँ चंडे बंदड़े ये सब ये दिखते नहीं है, लेकिन क्या है, यक्षगान के स्टेप के अनुसार ही वहाँ गाने के अनुसार ही काम मतलब पद्य अभिनय करते हैं। देखिए, इतना ही कुछ नहीं है, लोक कला इससे मिलते जुलते हैं। जैसे दक्षिण कर्नाटक के दक्षिण भाग में, सदर्न कर्नाटक में यह मूडलपाया नामक यह कला से प्रसिद्धि है। मूडलपाया, इसका नाम ही रखा गया है मूडलपाया। और उत्तर कर्नाटक में यहाँ दोड्डाटा कहते हैं, दोड्डाटा के रूप में यह नाम से प्रदर्शित होते हैं। मूडलपाया दक्षिण कर्नाटक में प्रदर्शित होते हैं, तो मतलब उस नाम से प्रदर्शित होता है। तो हमारे यहाँ यक्षगान के जो नाम से प्रदर्शित होते हैं, यही जो यक्षगान कला के सिमिलैरिटी रहने वाले कला सदर्न कर्नाटक में, बेंगलुरु ये सभी जगह पर मूडलपाया नामक कला से प्रसिद्धि पाए हैं। उत्तर कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक में बेळगावी, धारवाड़, हुब्बಳ್ಳಿ, यहाँ सभी दोड्डाटा के रूप में यहाँ प्रदर्शित होते हैं। दोड्डाटा, बयलाटा के रूप में प्रदर्शित होते हैं। चामराजनगर में इसे गट्टद कोरे कहते हैं, इसे नाम ही दिया गया है। गट्टद कोरे मतलब यक्षगान का ही सिमिलैरिटी रहने वाले एक कला है। आंध्र प्रदेश का केलिके है, आंध्र प्रदेश में इसी को केलिके कहते हैं। केलिके मतलब बॉर्डर लाइन में, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में रहने वाले बहुत सारे लोग यहाँ यक्षगान के बारे में परिचित है। यहाँ केलिके के रूप में प्रसिद्धि है। यक्षगान के 2 प्रकार मानते हैं, एक बडगुतिट्टु और दूसरा तेंकुतिट्टु। वेरी इंपॉर्टेंट है। यक्षगान के 2 प्रकार है, एक तो बडगुतिट्टु है, दूसरा तो तेंकुतिट्टु है। बडगुतिट्टु और तेंकुतिट्टु नामक 2 प्रकार हम देख सकते हैं। बडगुतिट्टु और तेंकुतिट्टु आपको यह मालूम है ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि क्या है, एक लेसन प्रारंभ करने से पहले ही मैंने इसके बारे में कुछ कहा था। फिर भी एक बार कह देता हूँ,
बड़गुतिट्टू और तेंकुतिट्टू। सर, आपका जो आप प्रश्न पूछ सकते हो, उडुपी में हमारे जो स्कूल में जो यक्षगान हो रहा है ना, वह बड़गुतिट्टू है या तेंकुतिट्टू? इसका जो प्रश्न के लिए उत्तर है मात्र एक ही है, वह है हमारे जो स्कूल में प्रदर्शित होने वाले यह यक्षगान बड़गुतिट्टू का यक्षगान है। बड़गुतिट्टू यक्षगान में आप पेज नंबर 122 में जो चित्र है ना, उसी चित्र के अनुसार जो ड्रेस कोड रहते हैं, तेंकुतिट्टू जो वेशभूषा ऐसे रहते हैं। देखिए, बड़गुतिट्टू का एक वेश है, बड़गुतिट्टू का वेश ऐसे रहते हैं, और तेंकुतिट्टू का जो वेशभूषा ऐसे रहते हैं। आपको यहाँ मालूम रहना है तेंकुतिट्टू के यहाँ वेशभूषा के बारे में। आखिर यहाँ किस तरह रहते हैं इसके बारे में हम चर्चा करना है तो बड़गुतिट्टू यहाँ ड्रेस कोड सिमिलैरिटी ही रहते हैं, मतलब सिमिलर जो वहाँ जो जिस तरह उपयोग करते हैं ना, यहाँ भी जो वैसे ही उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ वस्त्रभूष के लिए इतना प्राशस्त्य नहीं देते हैं। बड़गुतिट्टू में आंगिक अभिनय ज्यादा से ज्यादा होते हैं। देखिए, उडुपी के जो मेन सिटी से कुंदापुर, बयंदूर, उत्तर कन्नड़ा, होन्नावर, भटकल, कुमटा, सिरसी, इन सभी जगह पर, कारवार, ये सभी जगह पर क्या है, बड़गुतिट्टू कला प्रदर्शित किया जाता है। मतलब बड़गुतिट्टू के जो संप्रदाय परिचित है यहाँ सभी जगह पर, जो मैंने अभी कहा है, उडुपी से इस तरफ उत्तर के ओर, वही उडुपी से दक्षिण के ओर आप देख सकते हो तेंकुतिट्टू। मान लीजिए कारकड़ा हो, आपके यहाँ पडुबिद्रे हो, मंगलुरु के सुಳ್ಯ, पुत्तूरू, या सभी जगह, कासरगोड में भी आप तेंकुतिट्टू कला के परिचय प्राप्त कर सकते हो। आपको यहाँ एक और विषय कह देता हूँ, तेंकुतिट्टू यह कला में अभिनय के लिए ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। मतलब वहां उनकी जो पद्य में भी पद्य पूर्ण तरह से रहते हैं, मतलब अभिनय छोटा रहते हैं, कुछ ऐसा जो स्टेप कर आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन बड़गुतिट्टू में अभिनय को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण देते हैं। यहाँ फर्स्ट से जो प्रारंभ से यहाँ तक अंत तक अभिनय करते ही रहना पड़ता है। आपको पद्य के प्रारंभ से अंत तक अभिनय करते ही रहना पड़ता है। जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है उसके बारे में कहा, तेंकुतिट्टू जो वेशभूष में जगमगा जो ड्रेस पहनते हैं, नया ड्रेस, शाइनिंग ड्रेस और अट्रैक्ट करने वाले जो ड्रेस पहनते हैं, यहाँ वेशभूष अट्रैक्टिव रहते हैं, लेकिन तेंकुतिट्टू के सामने बड़गुतिट्टू का जो ड्रेस है ना, उतना शाइन नहीं होते हैं। तेंकुतिट्टू में आंगिक अभिनय के लिए उतना महत्व नहीं है, लेकिन बड़गुतिट्टू में आंगिक अभिनय के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आंख, जैसे देखिए, नविलु कुणियुತ್ತಿದೆ, नविलु कुणियुತ್ತಿದೆ, नोड़े नोड़े नोड़े, यह जो पद्य है ना, इसके लिए वहां नविलु कुणियुತ್ತಿದೆ तेंकुतिट्टू में जस्ट ऐसा जो शो कर दिखाते हैं। यहाँ बड़गुतिट्टू में आपको ऐसे जो है ना सिग्नल करने के साथ साथ आपका आंख, पूरा जो बॉडी है ना, शरीर ही उस तरफ मतलब प्रेरित हो जाते हैं। बहुत मतलब अभिनय करने के लिए बहुत रहते हैं बड़गुतिट्टू में। बड़गुतिट्टू कला में बहुत सारे जो अभिनय के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। देखिए, यहाँ कुछ जो मतलब यहाँ है, यहाँ देखिए जागंटे जो के ना बजते हैं तेंकुतिट्टू में, इसमें जो ताल के साथ जागंटे बजाते हैं। मतलब जागंटे मतलब आपको मालूम है वह, और यहाँ मात्र ताल से ही काम चलाते हैं, ये सभी है। और उनकी यहाँ
चंडे बजाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा खड़े रहकर ही बजाते हैं और यहाँ बैठकर जो बजाते हैं, इस तरह है। जो ऑब्जर्वेशन छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन मैंने किया है यहाँ, यही जो बदलाव है ऐसा नहीं कह सकते हैं, फिर भी इतना आपको बदलाव वहाँ रहते हैं ऐसा मैं सोचा। यक्षगान के दो प्रकार है, बड़गुतिट्टु और तेंकुतिट्टु। इसके बारे में आपको परिचय हुआ ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए 24 पेज नंबर में आपको तेंकुतिट्टु का वेशभूष नजर आते हैं। वहाँ जो चित्र देखिए आपको यहाँ मालूम हो जाते हैं। यहाँ चित्र है, यहाँ यक्षगान है, देवी महात्म्य यक्षगान है। वही 25 पेज नंबर में आप बड़गुतिट्टु का वेशभूष देख सकते हो, वैसे है। रवि ने दादाजी के बीच में रोकते हुए पूछा। इस तरह बड़गुतिट्टु तेंकुतिट्टु के बारे में कहते वक्त वह इतना जानकर काफी था और इसके बीच में ही वह और कुछ भी जानना चाहता था। वह है बीच में ही रोकते हुए पूछा, दादाजी पहले मुझे यह बताइए कि कलाकार मंच पर जाकर करते क्या है। यह कलाकार मंच पर जाकर करते क्या है, करते क्या है, क्या करते हैं वहाँ जाकर। देखिए आपको यहाँ याद रहना है, जो एक्सपर्ट कलाकार रहते हैं ना, वह एक दो बार प्रैक्टिस कर देते हैं और उसके बाद में उनको यहाँ मालूम रहते हैं कौन कौन से जो पद्य यहाँ कब कब जो डालना है। कभी कभी उनके स्टेप के अनुसार ही वह चंडे मद्दड़े ये सभी बजते हैं। यह सभी आप वहाँ आंगिक अभिनय करके ही दिखाना पड़ता है। देखिए मंच पर जाकर करते क्या है, मंच पर जाकर चुप रहते हैं क्या, नहीं। जैसे जो भागवत सूत्रधार गाकर यह कहानी सुनाते हैं ना, उसके अनुसार पद्य पर उसी पद्य के अनुसार ही वह नृत्य करते हैं। नृत्य करने के बाद में उसका संभाषण के रूप में अभिव्यक्त भी किया जाता है। देखेंगे हम क्या कहते हैं। कलाकार मंच पर जाकर मंच पर करते क्या है, उनका प्रदर्शन कैसे होता है, कैसे रहते हैं उनकी यह प्रदर्शन। दादाजी बोलते हैं, दादाजी बोले, बताता हूं बेटा, जल्दबाजी मत करो, बताता हूं, अभी के भी मैं बताता हूं। यक्षगान प्रसंग में ज्यादा से ज्यादा हिंदू पौराणिक कथा है, इसमें प्रसंगों से लिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा स्टोरी हिंदू पौराणिक कथा से ही लिया जाता है। आजकल के जमाना आ गए हैं, फिल्म स्टोरी को भी इन्होंने यक्षगान के रूप में बदलाव किए हैं। कुछ ऐसा जो फिल्म स्टोरी आप नागावली फिल्म हो और समथिंग बंदना यह फिल्म, यह सभी उन्होंने यक्षगान के रूप में शिवरंजनी नामक यह यक्षगान, यह भी एक ऐसा यक्षगान है। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू पौराणिक कथा से ही लिया जाता है, जैसे शमंतकमणि हो, विद्युन्मति कल्याण हो, जाम्बवत हो, श्री कृष्ण संधान हो और भीष्म विजय हो, अम्बे अंबाबिके हो, और नहीं तो बहुत सारे ऐसा है, महाभारत का गदा युद्ध हो, ये सभी जो प्रसंग का अभिनय किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा हिंदू पौराणिक कथा लिया जाता है और उन्हें यक्षगान के संगीत के राग ताल में संयोज कर प्रयोग प्रस्तुत किया जाता है। यक्षगान कला एक आसान कला नहीं है। आपको यह यक्षगान कला बहुत मेहनत करके सीखना पड़ता है। उसके लिए पहले एक ताड़ा, जंपे ताड़ा, कोरे ताड़ा, अष्ट ताड़ा, ये सभी जो ताल के बारे में मालूम रहना है। आपको इसके बारे में एक बार सुनाना चाहता हूँ, देख लीजिए। कोरे ताड़ा टाका धीमी टाकीट टाका धीमी टाकी, अष्ट ताड़ा ता धीम टाका धीम टाकीटा टाका धीम, ताड़ा धीम कीटा धीम धीम कीटा। उन्हें यक्षगान के संगीत के राग ताल में संयोज कर प्रस्तुत किया जाता है। राग भी रहते हैं, ताल भी रहते हैं। यहाँ जैसे जो गाकर पद्य सुनाते हैं ना, उसी के अनुसार चंडे मद्दले ये सभी बनते हैं, उसी के अनुसार इनको अभिनय भी करना पड़ता है। जो मंच पर आकर अभिनय करता है उसे
यक्षगान का संगीत काफी प्राचीन माना जाता है। ये यहाँ संगीत है ना, बहुत पुराना जो संगीत माना जाता है, बहुत मेलोडियस रहते हैं, सुनने के लिए बहुत आह्लादकर रहते हैं। पार्श्व संगीत की व्यवस्था होते हैं, पार्श्व संगीत की यहाँ व्यवस्था होते हैं। पीछे से बजाने वाले संगीत, पार्श्व संगीत मतलब पीछे से बजाने वाले संगीत। यहाँ जो कोई भी यक्षगान यहाँ आकर अभिनय करते हैं ना, उसके पीछे से यहाँ संगीत प्रस्तुत किया जाता है। सूत्रधार गाकर या संवाद के रूप में बोलकर कथा और पात्रों का परिचय देता है। सूत्रधार यानी भागवत कहलाते हैं। यहाँ गाकर या संवाद के रूप में बोलकर, वैसे देखिए एक बार अकेले जो पात्रों का परिचय देना पड़ता है, उस वक्त उनको जो मतलब उनके साथ देते हैं यहाँ भागवत ही। गाकर या संवाद के रूप में बोलकर कथा का और पात्रों का परिचय देता है। तेज वाद्य छंडे बजते हैं और हारमोनियम पर धुनी बजाई जाते हैं। हारमोनियम पर धुनी भी बजाए जाते हैं। कलाकार भी पंचधातु से बनी छोटी घंटियों का ताल हाथ में लेकर बजते हैं। वैसे कलाकार भी उसी के अनुसार तेज जो के चंडी के अनुसार वहाँ बजते हैं। आपको यहाँ एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाने का प्रयत्न कर देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ एक उडुपी के राजागढ़ में हुआ यक्षगान का जो छोटा सा जो वीडियो है, लगभग 2.5 मिनट्स का जो वीडियो है, देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ जो आनंद आप लिए हैं वीडियो का, मतलब वहाँ देखे हैं अभिनय कैसे रहते हैं, कितना स्पीड रहते हैं उनका अभिनय, ये सभी आपने महसूस किए, ऐसा मैं मानता हूँ। हम सब अपनी उंगलियों को नाप की घंटियों की बनाकर अपने पास रखते हैं और इस प्रकार संगीत और नृत्य रोचक कथाओं के बीच माहौल बनते हैं। देखिए, जैसे वहां ताल बजते हैं ना, वैसे ही हम यहाँ हमें मालूम नहीं रहते हैं, वैसे अपने आनंद, हम सभी आनंद में डूबकर जैसे वहां जो नृत्य होते हैं ना, उसी वक्त यहाँ हम पाँव में ऐसे बजते रहते हैं। तैद ता दि ता गड़ दिन्ना, तैद तैद दि ता गड़ दिन्ना दे, दि ता गड़ दिन्ना, तैद तैद दि ता गड़ दिन्ना दे। वैसे जो कहना हम अपने आप बजते, मतलब हम बजाते ही रहते हैं, ऐसा कहते हैं। उसने देखने वाला अपने आप को पूरी तरह भूल जाते हैं। वह कभी कभी उसके अंदर ऐसे डूब जाते हैं, वहाँ है इसका बारे में मालूम ही नहीं हो जाते हैं। जो यक्षगान को बहुत प्यार से अनुभव करते हैं ना, ये सभी कभी कभी वहाँ भूल जाते हैं। रात कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता है। कलाकार भावों का प्रदर्शन ऐसे करते हैं कि दर्शक भी उत्तेजित होकर भावुक हो जाते हैं। जो वहाँ स्टेज में जो अभिनय करने वाले ऐसा जो अभिनय करते हैं, वह हमें मालूम ही नहीं हो जाते हैं ये कब रात बीत गई है और
कैसे इतना भावुक हो जाते हैं। कभी कभी वहां रोते वक्त आपने शायद अभिमन्यु जो कारागृह में अभिमन्यु कथा में वहां मां से अलग होते वक्त कितना रोते हैं। यहाँ जो देखने वाले भी रो पड़ते हैं। इस तरह जो कथा उसमें रहते हैं, भावुकता बहुत रहते हैं। रवि ने पूछा, दादाजी क्या आप भी अभिनय करते हैं? दादाजी आपको इतना एज हो चुके हैं फिर भी अभी अभिनय करते हो? ऐसा उन्होंने पूछा। दादाजी बोले, नहीं बेटा, अब मुझ में इतना ताकत कहाँ है। मतलब बहुत ताकत जो डालना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं है जो बूढ़े आदमी लोग ऐसा नहीं करते हैं। चिट्टाणे रामचंद्र हेगड़े प्रसिद्ध यक्षगान कलाकार है। उनका जो आंखी कभी नहीं देखना है, आंखों से ही सबको मोहित कर देते थे। सबको विस्मित करने वाले शक्ति उनके आंखों के छवि में रहते हैं। वहां जो अट्रैक्शन करेगा उनको यक्षगान कलाकार चिट्टाणे रामचंद्र हेगड़े जी को पद्मश्री से सम्मानित किए थे। देखिए, ऐसा कला जो प्रशस्ति नहीं है, नेशनल लेवल जो प्रशस्ति एक यक्षगान कलाकार को मिले हैं, हमारे लिए यह सौभाग्य के विषय है। देखिए, कला को मिला हुआ यह श्रेय है। आपको यहाँ देखिए, वहाँ उतना जो एजुकेटेड नहीं होने पर भी अपने जो यक्षगान जो कैटेगरी में इतना जो उत्कृष्ट प्रशस्ति उन्होंने पा चुके हैं। दादाजी अब अभिनय करते हो, यहाँ पूछने पर इतने ताकत कहाँ है, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, यक्षगान समय के साथ साथ थोड़ा बदलाव भी है। जो समय के अनुसार ही थोड़ा बदलाव भी आए हैं। उसमें अब पौराणिक कथाओं के साथ नई कथा भी समावेश हुआ है। मैंने कहा था अभी, पौराणिक कथा के साथ साथ कुछ फिल्मों की स्टोरी भी यहाँ कथा के रूप में समावेश हुआ है। वस्त्राभूषण में थोड़ी परिवर्तन हुए हैं। पहले इससे पहले वस्त्रों को फोल्ड करके यहाँ सभी लगा देते थे, मतलब बहुत समय लगता था। अब ऐसा नहीं है, एक बेल्ट डाले तो एक बेल्ट बांधे तो यहाँ सभी हो गए। इतना जो मतलब क्विकली यहाँ तैयार कर सकते हैं। पर इन आधुनिकताओं के साथ यक्षगान हमारे संस्कृति को बचाकर के रखा है। आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन होने पर भी हमारी जो यक्षगान संस्कृति को बनाकर रखने में सक्षम हुए हैं। आशा है कि भविष्य में यह कला हमारे संस्कृति की धरोहर को संभाल कर रखेगी। हमें जो आशा है, इच्छा है, शायद भविष्य में यह कला एक उत्कृष्ट कला के रूप में और लोगों को मनोरंजन देने के साथ साथ भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आचार विचार के बारे में भी यहाँ लोगों को संदेश देने का काम यहाँ करने वाले यहाँ हम मानते हैं। बच्चों, इतना हम यक्षगान के बारे में चर्चा किए हैं। आज की कक्षा में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, जैसे यक्षगान कहाँ प्रसिद्ध है, यक्षगान के 2 प्रकार कौन से हैं, यक्षगान के जो वेशभूष कैसे रहते हैं, संगीत कैसे रहते हैं, और यक्षगान आज की आधुनिक युग में किस तरह जो प्रभाव किया हुआ है, इन सभी विचारों के बारे में हम आज की कक्षा में चर्चा किए हैं। आने वाले कक्षा में इसके आगे का भाग हम चर्चा करने वाले हैं। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।